बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। याजूज माजूज आखिर कौन है? ये क्या है? क्या ये कोई जानवर है या कोई ऐसी मखलूक जिसे ना कभी किसी ने देखा और ना जाना, या फिर ये हम जैसे ही इंसान हैं? आखिर ये मखलूक क्या है और इस वक्त कहाँ मौजूद है? अगरचे ये मौजू बहुत वजाहत तलब है, मगर हम इनका मुख्तसर जायजा कुरान और हदीस की रोशनी में लेंगे। इस्लाम में याजूज का जिक्र कुरान और हदीस दोनों में मिलता है और इसे कुर्बे क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक बताया जाता है, जिसमें दज्जाल और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी का भी जिक्र है। इस फितने का जिक्र तौरात में भी मौजूद है। आखिर याजूज माजूज की शुरुआत कहाँ से हुई? इनका तारीखी पसे मंजर क्या है? दोस्तों, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुछ अरब एक यहूदी आलम के पास गए और इससे मशवरा किया कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा क्या सवाल पूछा जाए कि इनके नबी होने की हकीकत वाज़ेह हो जाए। इस यहूदी आलम ने अरबों को 3 सवाल पूछने का कहा। सवाल नंबर 1, वो कौन सा शख्स है जो दुनिया के 3 कोनों तक गया? सवाल नंबर 2, असहाबे कहफ कौन है? सवाल नंबर 3, रूह क्या है? इन तीनों सवालों में हमारा मौजूए बहस और गौर तलब सवाल नंबर 1 ही होगा। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इस सवाल का जवाब अपने महबूब को यूं अता फरमाया, ये आपसे दरियाफ्त करते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जुल्करनैन के बारे में आप कह दीजिए, मैं तुम्हें इसकी कुछ खबर देता हूँ। इस आयत मुबारका के अंदर जुल्करनैन के नाम की शख्सियत का जिक्र किया गया है और ये वही शख्सियत है जिनका सवाल इस यहूदी आलम ने किया था कि वो कौन सा मुसाफिर है जो दुनिया के 3 कोनों तक गया। जुल्करनैन के बारे में सबसे ज्यादा तफसीली तहकीक करने वाले मौलाना अबू अल कलाम आजाद थे। इनके मुताबिक जुल्करनैन 580 कबल मसीह में पैदा होने वाले एक ईरानी बादशाह थे, जिन्हें यूनानी सार्स दी ग्रेट और ईरानी कोर्स कबीर के नाम से जानते थे। जुल्करनैन के लफ्जी मुआनी है 2 सींग वाला। ये 2 सींग दर हकीकत जुल्करनैन की ज़ेर आतात 2 सल्तनतों मीदिया और पारसा को जाहिर करते हैं। जब जुल्करनैन का मकबरा खोदा गया तो इसमें 3 सींगों वाला एक मुजस्मा भी दरियाफ्त हुआ। इन 3 सींगों पर नुमाया तौर पर कुंदा किए गए दुनिया के 3 हिस्से नुमाया हैं, जहां जुल्करनैन गए और इनको फतह किया। पहला हिस्सा अफगानिस्तान, ईरान और बलोचिस्तान, जबकि दूसरा हिस्सा अर्मीनिया, असीरिया और तुर्की का इलाका है, जबकि तीसरा हिस्सा इराक का इलाका है। मगर दोस्तों, यहाँ सवाल ये है कि यहूदी जुल्करनैन को कैसे जानते थे? इस बात को समझने के लिए हमें 586 कबल मसीह की बाबल की तारीख में जाना पड़ेगा। बाबल इस वक्त की मजबूत तरीन रियासत समझी जाती थी, जब बाबल के बादशाह ने यरूशलेम पर हमला किया और फर्स्ट टेम्पल को तबाह कर दिया और वहाँ मौजूद तमाम यहूदी आबादी को गुलाम बनाकर वो बाबल ले आया। 539 कबल मसीह में जुल्करनैन ने आसानी से बाबल को शिकस्त देकर उसे फतह कर लिया। जुल्करनैन ने यहाँ कोई खून खराबा नहीं किया और बहुत ही कम मज़ाहमत के साथ बाबल को फतह किया, क्योंकि वो एक नरम दिल और आदिल हुक्मरान थे। जहाँ जाते थे वहाँ लोग इनकी शख्सियत से मुतासर होकर इनकी फौज में शामिल हो जाते। बाबल पर कब्जे के बाद जुल्करनैन ने अपना मशहूर जमाना फरमान जारी किया, जो कि आने वाली नस्लों के लिए पहला कानूनी आइन बना, जिसकी नकूल आज भी यूनाइटेड नेशन असेंबली की बिल्डिंग, ब्रिटिश म्यूजियम और ईरानी पार्लियामेंट में मौजूद है। हत्ता कि अमेरिका और यूरोप में सियासतदान बाकायदा तौर पर रियासत के मामलात को चलाने के लिए पहले इनके कवानीन को जरूर पढ़ते हैं। दोस्तों, जुल्करनैन वो वाहिद गैर यहूदी शख्सियत थे जिन्हें यहूदी अपना मसीहा करार देते थे। इनकी सल्तनत मौजूदा दौर के पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से लेकर यूनान के साहिलों तक फैली हुई थी। रब्बे करीम ने कुरान पाक के अंदर जुल्करनैन और याजूज माजूज की मुलाकात को कुछ इस अंदाज में पेश किया है, वो एक राह के पीछे लगा। उलमा कराम के मुताबिक इस आयत के मुताबिक जुल्करनैन एक सफर पर निकलते हैं, जहां वो ऐसे इलाके में पहुंच जाते हैं जहां सिर्फ एक सिमत में आगे बढ़ना मुमकिन है। इससे मजीद आगे अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि वो सूरज के डूबने की जगह तक पहुँच गया और इसे एक कीचड़ नुमा चश्मे में गुरूब होता हुआ पाया और इसके पास एक कौम को भी पाया। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ जुल्करनैन, या तुम इनको सजा दो या इनके लिए कोई बेहतर रोश इख्तियार करो। इस आयत मुबारका में जगह जगह अलामती इशारे मौजूद हैं, जिन्हें समझने के लिए तारीख का मुतायला बहुत जरूरी है। इस आयत मुबारका में वाज़ेह है
कि जुल्करनैन मगरिब की जानिब रवाना हुए और इस वक्त जुल्करनैन की सल्तनत के मगरिब में अर्मीनिया का इलाका था। इस वक्त के मौजूदा अर्मीनिया में 3 बड़ी झीलें ओरमानिया, वान और सेवान मौजूद थी, मगर आज के मौजूदा अर्मीनिया में सिर्फ झील सेवान मौजूद है और इसी की तरफ जुल्करनैन बढ़े। ये झील अर्मीनिया के कुल रकबे का 5% हिस्सा है। कुरान पाक में इस झील की खुसूसियत इसकी काली रंगत या कीचड़ नुमा होना है। आयत मुबारका में मजीद बताया गया है कि जुल्करनैन ने इस जगह एक कौम को आबाद पाया और अल्लाह ने इनको इख्तियार दिया कि वो इनसे जो चाहे सलूक करें। इसके अलावा इस सफर के दूसरे हिस्से की वजाहत करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, यहाँ तक कि वो सूरज के निकलने की जगह तक जा पहुँचा और उसे एक ऐसी कौम पर निकलता पाया कि इनके लिए हमने इससे कोई और ऊँट ना बनाई थी। दोस्तों, इस आयत मुबारका में जिस इलाके यानी सूरज के निकलने की जगह का जिक्र मौजूद है वो मौजूदा अजरबैजान का इलाका है, जहाँ ऊँट से मुराद दरख्त और नबातात है, क्योंकि अजरबैजान का बेशतर इलाका बारिशें न होने के सबब सराई है। अजरबैजान के शमाल में मौजूदा दौर के दागिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है। इस जगह एक शहर भी मौजूद है जिसका नाम दरबंद है और ये वही जगह है जहाँ जुल्करनैन पहुँचे थे। दरबंद फारसी जुबान का लफ्ज है और इससे मुराद दर यानी दरवाजा और बंद यानी दरवाजा या राह को बंद करना है। इस इलाके के मगरिब में कोहे काफ का पहाड़ी सिलसिला मौजूद है और मशरिक में बहरे खिजर वाक़या है। ये वही जगह है जहाँ जुल्करनैन ने याजूज माजूज को रोका और बंद बनाया। इससे मजीद आगे के सफर की दास्तान कुरान पाक में कुछ यूं बयान होती है, यहाँ तक कि वो 2 पहाड़ों के दरमियान पहुँचा और इसके पास उसने एक ऐसी कौम को पाया जो बात समझने के करीब न थी। बस आयत मुबारका में जिस कौम का जिक्र किया गया है ये वही कौम है जो जुल्करनैन को दरबंद के इलाके में मिली और ये लोग जुल्करनैन की बात समझने के काबिल न थे। और मजीद अहम निशानी के ये कौम 2 पहाड़ों के दरमियान आबाद थी, क्योंकि ये जगह जमीन की सतह से कुछ ऊंचाई पर वाक़या थी और एक पहाड़ी टीला था। आज के दौर में भी वो किला मौजूद है जो जुल्करनैन ने उस कौम को यानी याजूज माजूज को रोकने के लिए बनाया था। इससे मजीद आगे रब करीम ने वजाहत फरमाई कि उन्होंने कहा, ऐ जुल्करनैन, याजूज माजूज इस मुल्क में बड़े भारी फसादी हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ खर्च का इंतजाम कर दें कि आप हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दें। इस आयत मुबारका में उन्होंने लफ्ज से मुराद वही आबाद एक कौम है जो कि जुल्करनैन से अपना मसला बयान कर रही है कि यहाँ मौजूद एक और मजीद कौम यानी याजूज माजूज बहुत फसादी है और अगर आप कहें तो हम आपके लिए मालो सर का इंतजाम कर दें ताकि आप इनके यानी याजूज माजूज के और हमारे दरमियान एक दीवार बना दें। दोस्तों, अक्सर लोगों को ये गुमान है कि याजूज माजूज कोई ऐसी मखलूक है जो गैर इंसानी और दियो कामत है। ये गुमान सिर्फ कुरान और हदीस का मुताला न करने का नतीजा है। लिहाजा यही वजह है कि लोग कुर्बे क़यामत की इतनी बड़ी निशानी से बेखबर हैं, जिसका तज़किरा पूरी वजाहत के साथ कुरान और हदीस में मौजूद है और ये भी कि वो इंसान ही है, हत्ता कि इसकी नस्ल के बारे में भी वजाहत मौजूद है। बुखारी और मुस्लिम की मुतफ़क्का हदीस जिसके रावी अबू सईद खदारी रहमतुल्लाह अलैह है और जिसका मफहूम ये है कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम से कहेंगे कि अपनी औलाद में से जन्नती और जहन्नमी अलग अलग कर दो, तो हर 1000 में से एक जन्नती और 999 जहन्नमी होंगे जो कि याजूज माजूज में से होंगे। यानी ये कौम याजूज माजूज बनी आदम में से ही है। मगर यहाँ एक सवाल दिमाग में आता है कि आखिर बनी आदम की इतनी कसीर तादाद याजूज माजूज की सफों में कैसे शामिल हो गई। इससे पहले हमें याजूज माजूज कौम की जमीन पर मौजूदगी को समझना होगा कि आखिर वो कहाँ से आए। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि आज की मौजूदा आबादी सब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों हाम, शाम और याफस की नस्ल से हैं, क्योंकि तूफान नूह में सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे ही जिंदा बचे थे और इन्हीं से आगे नस्ल बढ़ी थी। हाम से अफ्रीकी ममालिक के लोग, शाम से अरब और यहूद और याफस से तुर्क या सफेद फाम कौमें आगे बढ़ी और याजूज माजूज की कौम हजरत नूह के बेटे याफस की नस्ल से है और ये सफेद फाम कौम है। यूनान में याजूज माजूज की कौम को अश्कनास के नाम से भी जानते थे। अश्कनास याजूज माजूज का भांजा था। 780 कबल मसीह में ये लोग कोहे काफ की पहाड़ियों से आते और जनूब पर हमला आवर हो जाते।
ये कौम कोहे काफ और बहरिया खिजर के शमाल में बड़ी तादाद में आबाद थी और वहाँ ये लोग काबज थे और हर राह गुजर और ताजर से ये लोग टैक्स भी वसूल करते थे। ये कौम खुद को खिजर या कौमे खिजर भी कहती थी, इसीलिए कैस्पियन सी को बहरिया खिजर भी कहा जाता है, जो कि इस कौम के नाम पर है। इसके कब्जे में जो इलाके थे वो मौजूदा मगरबी रूस से लेकर मौजूदा दौर के जर्मनी तक हैं। याजूज माजूज की ये कौम बिना किसी वजह के आसपास की कमजोर कौमों पर हमलावर होकर वहाँ खूब लूट मार और कत्लो गारत करती थी और बाकी बचे जिंदा लोगों को गुलाम बना लेती थी, जिनको बाद में या तो काम के लिए रख लिया जाता या गुलाम बनाकर बेच दिया जाता था। इसके अलावा जो राह गुजर इन इलाकों से गुजरते इन पर भारी टैक्स लगाया जाता था और ऐसा ना करने पर इनको मार दिया जाता था। रियासत दरबंद के लोगों ने इन्हीं वजूहात की बिना पर जुल्करनैन से मदद मांगी, जैसा कि आयत मुबारका में बताया गया है। दोस्तों, दरबंद के लोग अपनी तामीरात लकड़ी के जरिए किया करते थे, जबकि जुल्करनैन के दौर में फन तामीरात अरूज पर था और पत्थरों और लोहे के जरिए भी तामीरात की जाती थी। लिहाजा वहाँ के लोगों ने जुल्करनैन से दरख्वास्त की कि आप हमारे और याजूज माजूज के दरमियान दीवार बना दें, जबकि वो माली और फौजी अमदाद भी देने को तैयार थे। मगर अगली आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने कुछ यूं फरमाया, मेरे इख्तियार में मेरे परवरदिगार ने जो दे रखा है बस वही बेहतर है। तुम सिर्फ कुव्वत ताकत से मेरी मदद करो और मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक बंद बना देता हूँ। इस आयत मुबारका से पता चलता है कि जुल्करनैन ने इन लोगों की इल्तिजा को कबूल किया, जबकि मालो मता की पेशकश को रद्द कर दिया और फरमाया कि तुम लोग सिर्फ ताकत यानी फौज के जरिए से मेरी मदद करो और मैं याजूज माजूज और तुम्हारे दरमियान एक बंद बना देता हूँ। यहाँ ये बात गौर तलब है कि इस कौम ने दीवार बनाने की इल्तिजा की, मगर जुल्करनैन ने बंद बनाने की पेशकश की, जिसकी खुसूसियत पानी को रोकना है। मगर इस बंद को याजूज माजूज के हमलों से रोकने के लिए बनाया गया, जो उस वक्त इस इलाके में हमला आवर होते थे। दोस्तों, इस बंद के कई दरवाजे मौजूद थे और हमले के वक्त इन दरवाजों को बंद कर दिया जाता था। आज के दौर में भी इस किले की जनूबी दीवारें बहुत हद तक मसमार हो चुकी हैं, मगर शुमाली दीवार का 80% हिस्सा अभी तक मौजूद है। दीवारें चीन के बाद ये दीवार पूरी दुनिया की दूसरी बड़ी दिफाई दीवार है। इस किले से आगे के इलाके यानी कोहे काफ का इलाका जुल्करनैन की हुकूमत में था, लिहाजा इस बंद के बनने के नतीजे में इन इलाकों की भी हिफाजत हो गई। दोस्तों, इससे मजीद अगली आयत मुबारका में रब करीम ने इरशाद फरमाया, मुझे लोहे की चादरें ला कर दो, यहाँ तक कि उसने दो पहाड़ों के दरमियान बंद खड़ा कर दिया और कहा कि अब दहकाओ, हत्ता कि इसे आग बना दिया तो कहा मुझे ला कर दो, मैं इस पर पिघला हुआ तांबा उड़ेलूंगा। दोस्तों, इस आयत मुबारका में लोहे की चादरों और तांबे का जिक्र मौजूद है, जो कि इस बंद की तामीर के दौरान इस्तेमाल हुआ था, जबकि अक्सर लोग ये समझते हैं कि जो बंद जुल्करनैन ने बनाया था वो सिर्फ और सिर्फ लोहे और तांबे का है, मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि इस बंद के बनाते वक्त मेन दरवाजों पर वाफर मिकदार में लोहे और तांबे का इस्तेमाल किया गया। अब इस बंद का बेशतर हिस्सा खंडरात बन चुका है, मगर फिर भी बाकी हिस्सा अल्लाह पाक के हुक्म से कायम और दायम है। इसी अगली आयत मुबारका में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, बस तो उनमें इस दीवार के ऊपर चढ़ने की ताकत ना थी और ना ही इनमें सुराख कर सकते थे। दोस्तों, जो बंद जुल्करनैन ने बनाया, दरबंद के लोग इस बंद की छत पर चढ़कर उसकी हिफाजत करते थे। लिहाजा जब याजूज माजूज इन दीवारों पर चढ़ने की कोशिश करते तो इनको पसपा कर दिया जाता था, क्योंकि याजूज माजूज पत्थर और लोहे की तामीरात के आदी ना थे और ना ही इसका कोई तोड़ जानते थे। इससे अगली आयत मुबारका में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि ये सिर्फ मेरे रब की मेहरबानी है। हाँ, जब मेरे रब का वादा आएगा तो इसे जमीन बोस कर देगा। बेशक मेरे रब का वादा सच्चा और हक है। दोस्तों, इस किले के लोहे के बने मरकजी दरवाजों का नामो निशान मौजूद नहीं और जनूबी दीवार भी जमीन पोस हो चुकी है। मतलब इस आयत मुबारका में ये वाज़ेह हुआ कि कुरान करीम की ये पेशन गोई अब सच साबित हो चुकी है और ये किला अब जमीन पोस होता जा रहा है। जबकि अक्सर लोग ये गुमान करते हैं कि जो बंद जुल्करनैन ने तामीर किया था वो आज भी कायम है, जबकि बुखारी और मुस्लिम की मुतफक्का हदीस मुबारका में बयान है, हजरत ज़ैनब बिन हब्श रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि एक दिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ ऐसी हालत में तशरीफ लाए जैसे बहुत घबराए हुए हों और फिर फरमाने लगे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अफसोस सद अफसोस,
अरब जो अपनी हलाकत अफरीनी के साथ करीब आ पहुंचा है। आज याजूज माजूज की दीवार में इस कदर सुराख हो गया है, ये कहकर आपने अंगूठे और बराबर वाली उंगली के जरिए हल्का बनाया। इस हदीस मुबारका से साफ तौर पर वाज़ेह होता है कि याजूज माजूज की कौम का खरूज हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में होना शुरू हो गया था। मतलब इस बंद की दीवारों में सुराख हो गया था और याजूज माजूज ने इस किले के बंद पर सुराख करने का तरीका सीख लिया था। इस्लामी और मगरबी तारीखी हवाले से पता चलता है कि मुसलमानों की फौजें हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में इस इलाके की तरफ बढ़ी और याजूज माजूज की कौम या कौम खिजर के साथ जंग की, जो कि 100 साल पर मुहित अरसा है, जिसकी एक निशानी दरबंद और दागिस्तान के इलाके में सहाबा अकराम की कब्रें हैं, जो इसी याजूज माजूज की फौज के साथ लड़ते हुए शहीद हुए। मगर मुसलमानों के अंदरूनी खलशार की वजह से 100 साल ये जंगी मुहिम इख्तिताम पजीर हो गई। हदीस मुबारका के मजीद हिस्से में अरब का भी जिक्र है कि इन पर फितने का पहला या ज्यादा असर होगा, क्योंकि मुसलमानों में अरब ही वो थे जिन्होंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में याजूज माजूज से जंग की थी। दोस्तों, याजूज माजूज की कौम को तारीख में कई नाम से जाना जाता रहा है। मसलन याजूज माजूज खिजर या कौम खिजर या अशकनाज के तौर पर जानती है। अब्दुल रहमान के एक यहूदी वजीर हजरत ताई और कौम खिजर के बादशाह जोसेफ के दरमियान खतो कताबत का भी तारीख में रिकॉर्ड मिलता है। हजरत ताई यहूदी था और अब्दुल रहमान स्वयं का वजीर था। वो ये जानने का बहुत शौक रखता था कि बनी इसराइल के 10 कबीलों में से किसी कबीले ने किसी इलाके में अपनी हुकूमत कायम की या नहीं। ये सवाल अक्सर वो अपने सफीरों से करता रहता था। मगर इसे 944 सन ईस्वी में एक सफीर ने बताया कि एक यहूदी रियासत कस्तंतीनिया से 15 दिन के आबी सफर की दूरी पर मौजूद है, जिसे अल खिजर के नाम से जाना जाता है। और ये कौम कस्तंतीनिया के साथ तिजारत भी करते हैं और ये बहुत ताकतवर कौम है और ये इसके पास की कौमों पर हमला भी करते रहते हैं। लिहाजा अजदही ने कौम खिजर के बादशाह जोसेफ को खत लिखा और इससे दरियाफ्त किया कि इस बात में कितनी सच्चाई है और ये कि वो बनी इसराइल के किस कबीले से ताल्लुक रखते हैं। इस खत के जवाब में अल खिजर कौम के बादशाह जोसेफ ने जो कुछ लिखा वो हैरान कुन था, क्योंकि जोसेफ ने बताया कि वो बनी इसराइल के किसी भी कबीले से ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि इसकी नस्ल याफस और इनके बेटे तक तगुरमा से आगे बढ़ी, जो कि तुर्कों के बाप भी कहलाते हैं। इसने मजीद बताया कि इसके अबाओ अजदाद में बोलान नामी एक बादशाह था जो कुफर के निजाम से तंग आकर अपनी पूरी कौम समेत यहूदी हो गया। बोलान बादशाह ने यहूदी उलमा को अपनी रियाया में बुलाया और यहूदियत को मजीद फैलाया और इनके लिए इबादत गाहें भी तामीर की। आज के दौर में भी कुछ लोगों का ख्याल है कि यहूदियत इख्तियार नहीं की जा सकती और सिर्फ यहूदी का बेटा या बेटी ही यहूदी हो सकते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी वाज़ेह तरीन मिसाल मशहूर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी एवानिका है, जिसने एक यहूदी शख्स से शादी की और वो ईसाई से यहूदी हो गई। इसी तरह उस दौर में भी यहूदियत इख्तियार करना कोई अजीब बात नहीं थी। दोस्तों, बनी इसराइल अरब नस्ल से हैं और इनकी रंगत गंदुमी माइल होती है, जबकि आज के मौजूदा दौर के यहूदी वो सफेद फार्म है जो इसी बादशाह बोलान की नस्ल से है, जो पहले काफर था और बाद में इसने अपनी पूरी कौम के साथ यहूदियत इख्तियार कर ली थी। जबकि आज के ये सफेद फार्म यहूदी खुद को बनी इसराइल जाहिर करते हैं। इसी बिना पर यहूदी रियासत इसराइल का क्याम भी किया गया। सूरा अंबिया में रब्बे करीम इरशाद फरमाते हैं, और जिस बस्ती को हमने हलाक किया इस पर लाजम है कि वहाँ के लोग पलट कर नहीं आएंगे और यहाँ तक कि याजूज माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से दौड़ते हुए आएंगे। कुरान करीम की मुकद्दस आयत के अंदर जिस बस्ती के हलाक होने का जिक्र मिलता है वो यरूशलेम है, जिस पर 2 बार कब्जा हुआ और यहूदी इस कब्जे के दौरान दरबदर हो गए। जबकि इसी आयत मुबारका के मुताबिक पलट आने से मुराद वो यहूदी दोबारा अपनी हुकूमत कायम नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, हम देखते हैं कि आज ऐसा ही हुआ है। जिन यहूदियों ने इसराइली रियासत का क़याम खुद को बनी इसराइल के यहूदी जाहिर करके किया है, वो दरअसल इसी बोलान और जोसेफ बादशाह की नस्ल से हैं। मजीद अगली आयत मुबारका में याजूज माजूज के खोल देने और हर बुलंदी से उतरने से मुराद ये लोग दुनिया की हर ऊंचाई पर मौजूद होंगे। यहाँ पर बात समझना जरूरी है कि मैदान जंग में ऊंचाई की जगह पर कब्जा होना फतह याब होने और कब्जे की इलामत समझा जाता है। लिहाजा इस आयत मुबारका से मुराद ये है कि याजूज माजूज हर बुलंदी पर मौजूद होंगे और वो हम आज के दौर में देखते भी हैं और आज ऐसा ही हो रहा है। ये यहूदी लोग दुनिया के तमाम मसाइल पर काबिज हैं। दुनिया के तमाम बैंक्स, माली वसाइल, मीडिया हाउसेस,
फूड चेन्स, रेस्टोरेंट्स, गर्ज हर ऊंचाई पर ये लोग मौजूद हैं और लोगों के ईमान पर हमला आवर हो रहे हैं। लोगों को ज़हनी, नफ्सियाती, सियासी, मजहबी और हर तरह से हमला आवर करके तबाह कर रहे हैं और हर बुलंदी पर होते हुए लोगों पर हमला आवर हो रहे हैं। और यही लोग अपने मसीहा दज्जाल के मुंतजिर हैं और इसकी फौज के हिस्सादार होंगे।